स्टूडेंट्स में आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 4 करवाने जा रही हूँ, जिसमें मेरे आज के टॉपिक है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य तथा रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठन। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में मेरा आज का टॉपिक है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। सरकार द्वारा असहाय बच्चों को पहचानने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार के, जैसे सुधारात्मक शारीरिक शिक्षा, उपचारात्मक शारीरिक शिक्षा और शारीरिक चिकित्सा, सुधारात्मक चिकित्सा, विकासात्मक शारीरिक शिक्षा, व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा आदि। इसमें सबसे पहले रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का यह उपविषय है। यह एक ऐसा व्यक्तिगत कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थियों का विकास किया जाता है। जिन विद्यार्थियों को विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, उन्हें रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक पुष्टि, गायात्मक पुष्टि, मूलभूत गामक कौशल और तैराकी के विभिन्न कौशल, नृत्य कौशल, व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेलकूद सिखाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य चिकित्सा परीक्षण करना। कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो, उपकरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए, विशेष पर्यावरण प्रदान करना और विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए और इसके नियम आसान होने चाहिए। ये तो इसके उद्देश्य थे। अब है एकीकृत शारीरिक शिक्षा की अवधारणा तथा सिद्धांत। अवधारणा क्या है एकीकृत शारीरिक शिक्षा? इसके अंतर्गत विभिन्न उपविषयों का ज्ञान तथा उनकी उपयोगिता की जानकारी होनी चाहिए, जिससे छात्रों को उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जा सके। एकीकृत शारीरिक शिक्षा का ज्ञान सभी व्यक्तियों को पुष्टि सहयोगिता बढ़ाने में सहायक होती है। इससे अच्छी गुणवत्ता के कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की अवधारणा व सिद्धांत। ऐसे बच्चे जिनमें अनेक प्रकार की समर्थताएं व अयोग्यताएं, जैसे मानसिक दुर्बलता, बहरापन, अंधापन, भाषा अक्षमता होती है, इसके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे उनमें शारीरिक व गायात्मक पुष्टि, ज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक विकास किए जा सके। इसके सिद्धांत क्या है? इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम होते हैं, चिकित्सा परीक्षण, विद्यार्थियों की रुचियों और क्षमता के अनुसार उपक्रम प्रोवाइड कराए जाते हैं, विशेष पर्यावरण प्रदान किया जाता है और विशेष शैक्षिक सुविधाओं को लागू करना आवश्यक होता है, इसलिए ये कार्यक्रम लागू किया जाता है। इसके बाद है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठन कौन कौन से हैं। नंबर 1, स्पेशल ओलंपिक भारत। यह संस्था शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर के लिए तैयार करती है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेल प्राधिकरण की मदद से 24 एकल व टीम खेलों के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। ये संस्था 1982 एक्ट के अंतर्गत सन 2001 में शुरू की गई। पैरालिम्पिक्स किसे कहते हैं? ये खेल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित ओलंपिक खेल है। सर्वप्रथम पहला ओलंपिक्स 1960 में रोम में शुरू किए गए। इन खेलों का मुख्यालय वीन यानी जर्मनी में स्थित है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी डेफलिम्पिक बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाने वाले विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है। इसका आयोजन बधिरों के लिए खेलों की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी द्वारा किया जाता है। डेफ ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा स्वीकृत है। ओलंपिक खेलों की तरह डेफ ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। डेफ ओलंपिक का आरंभ 1924 यानी 1924 में पेरिस में हुआ था। विंटर डेफ ओलंपिक की शुरुआत 1949 में हुई थी। इन खेलों की शुरुआत मात्र 148 खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हुई थी, किंतु अब इसकी संख्या लगभग 4000 हो गई है, जिसमें 4000 खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसके बाद आप मैं बताऊंगी डेफ ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए खिलाड़ियों की बधिरता कम से कम 55 डेसिमल होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा करते समय खिलाड़ी किसी सुनने के यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते और डेफ ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा का आरंभ करने के लिए ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उदाहरण के लिए बंदूक की आवाज़, सीटी की आवाज़ इत्यादि। अतः खेल की शुरुआत करने तथा खेल को आगे बढ़ाने के लिए फुटबॉल रेफरी झंडे का प्रयोग करता है एवं दौड़ शुरू करने के लिए रोशनी की चमक का प्रयोग किया जाता है। इन खेलों का वर्ष में आयोजक देश कौन थे? अगस्त 2013 में सोफिया बुल्गारिया की थी, वो जीती थी। और जुलाई में जो ओलंपिक खेल हुए थे 2017 में सैमसंग टर्की के जीते थे। और मार्च 2015 में रशिया की जो विंटर में हुए थे वो रशिया में हुआ था और 2019 में इटली में हुआ था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।